शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं आपको ये एक चर्च है, पुराना है थोड़ा, बल्कि काफ़ी पुराना है, और इसके सामने लाया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँगी। यहाँ से हम खजूरों का एतवार जो है वो शुरू करेंगे, और फिर ये सड़क जो है इस तरफ जो जाती है उसके साथ साथ चलते हुए हम ये खजूरों का एतवार का जुलूस जो है उसको लेकर जाएंगे। और फिर ये एक और चर्च है इसी सड़क पर, जहाँ पर मुकद्दस मरियम दुखियारी माँ की जो स्टैचू है वो रखा हुआ है, जिसमें उनकी गोद में खुदा यीशु मसीह का स्टैचू है। तो ये चर्च जो आप देख रहे हैं ये पीछे ये वाला, तो इसमें वो स्टैचू है। तो मैं जैसे जैसे इस हफ्ते में पाक हफ्ते में दिन आएंगे तो आपको वो दिखाता जाऊंगा। तो आप मेरे साथ ये जो पाक हफ्ता है इसको मनाने की तैयारी करें। आज खजूरों का एतवार जो है उसमें ख़ास तौर पर जो मुकद्दस मरकज़ की इंजील ली गई है उसका ज़िक्र किया गया, और उसमें ख़ास तौर पर दो बातों का जो ज़िक्र किया गया वो बहुत ज़रूरी है। एक तो जो मुकद्दस मरकज़ हैं उन्होंने सबसे पहले खुदा यीशु मसीह की जो दुख थे उनको लिखा था, और उन दुखों को फिर दूसरे जो इंजील नवीस हैं उन्होंने वहाँ से लिया था। ये बात उससे ज़ाहिर होती है जब वो जो काहिने आज़म है उसका नाम का ज़िक्र नहीं करते, तो उससे पता चलता है। ये देखें, ये मैं कैथेड्रल के सामने पहुंच रहा हूँ। यहाँ पर हम फिर आएंगे उस जुलूस को लेकर, और उस बुंजारनो लोग भी साथ साथ सलाम कर रहे हैं। और इस जुलूस को हम यहाँ पर, ये जो गिरजा है, ये कैथेड्रल है, ये देखें इसका वो बड़ा मीनार है। तो ये खुदा यीशु मसीह के वक्त पर जो काहिने आज़म थे उनका नाम नहीं लेते, तो जो इससे ज़ाहिर होता है कि जो मौजूदा अथॉरिटी होती है, हुकूमत होती है मौजूदा, तो उसका नाम नहीं लिया जाता, तो लोग समझ जाते हैं कि उसकी बात हो रही। और ये अब मैं आ गया हूँ चौक में, जहाँ पर ये एक शख्स है जो खजूरों की तैयारी कर रहा है। खजूरें मतलब खाने वाली खजूरें नहीं है, ये खजूरों की टहनियाँ जो उसको तैयार कर रही है, ये बेच रहा है। ये देखिए, ये खजूरों की टहनी बेच रहा है। तो मैं बता रहा था कि ये बात बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए कि कैसे जो उस वक्त मुकद्दस मरकज़ ने जो ये दुखों का ज़िक्र है वो सबसे पहले किया था। और फिर जो एक और बहुत खूबसूरत बात है कि मुकद्दस मरकज़ जो हैं वो दिखाते हैं खुदा यीशु मसीह की इंसानियत को दिखाते हैं, और ख़ास तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अब्बा, बाप के लिए, खुदा के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अब्बा। तो ये जो लफ्ज़ है अब्बा वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो बचपन में हम बच्चे करते हैं ना, बा 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 या माँ माँ माँ, शुरू में जब उनको अभी लफ्ज़ नहीं आते, तो ये वहाँ से लफ्ज़ लिया गया है। ये यहाँ पर मैं दो शख्सियात का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, और उनमें एक तो मेरे वालिद हैं जिनको हम डैडी कहते थे, तो ग़ालिबन वहाँ पर हम थोड़ा मॉडर्न होना चाहते थे, हमको डैडी कहते थे, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी खूबसूरत थी कि हर शख्स ही उनको डैडी कहता था। जैसे वो दादा बन गए तो उनको दादा डैडी कहते थे, नाना बन गए तो नाना डैडी थे, और फिर उनके भाई जो थे वो भी उनको भाई डैडी कहते थे, और फिर जो उनके शागिर्द थे उनमें से बहुत उनको डैडी कहकर पुकारते थे। और एक तो हद हो गई कि एक मज़दूर हमारे घर काम करने आए, तो उनका ख्याल था कि इनका नाम ही डैडी है, तो उन्होंने कहा डैडी आप क्या
انہوں نے ان سے کچھ پوچھا. اسی طرح ایک اور جو شخصیت دوسری عزیز ہے مجھے وہ ہے میرے بھائی, اور ان کو ان کے بچے ابو کہتے ہیں, اور وہ بھی ان کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے کہ ان کے بچوں کے علاوہ ان کے پوتے پوتیاں جو ہیں وہ بھی ان کو نانا ابو یا دادا ابو کہہ کر پکارتے ہیں. حد یہ ہو گئی کہ میں نے کہا یار میں بھی اس کو ابو کہہ کر ہی پکار لیتا ہوں, کیونکہ بڑا خوبصورت, ابو میں بہت چاہت ہوتی ہے. بلکہ ان کی جو میری بھابھی ہیں ان کو بھی میں نے کہا ان کو ابھی شوہر ابو یا خاوند ابو کہہ کر بلا لیا کریں, اتنی ان کی وہ خوبصورت. تو خدا کا یہ جو تعلق ہے بیٹے کے ساتھ, اور یہاں پر جو اس تلاوت میں خاص طور پر مقدس مرکز کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی انسانیت کو بہت واضح کیا گیا ہے. ایک تو ان کی خاموشی دکھائی گئی ہے, انہوں نے بہت خاموشی کا اظہار کیا ہے, جہاں پر خاموشی کمزوری کی نہیں بلکہ طاقت کی. کئی دفعہ ہم بہت بڑھ کر کرتے ہیں, لیکن خدا یسوع مسیح آج ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ خاموشی ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ خاموشی جو ہے ایک ہمارے لیے ایک مثال بن جاتی ہے. اور آج کے یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں, وہ اور بات ہے. لیکن جو خاموشی اس طرح کی ہے جہاں پر آپ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے. تو یہ جو پاک ہفتہ ہے آج سے شروع ہوتا ہے, اس کو بڑا ہفتہ بھی کہتے ہیں, اس کو خاموش ہفتہ بھی کہتے ہیں, اور پاک ہفتہ بھی ہم کہتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے خدا یسوع مسیح کی انسانیت پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی الہیت پر غور کر سکیں, اس کی روحانی. آئیے اس کی انسانیت میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کی روحانیت میں, تاکہ ہم اس کی الہیت میں شامل ہو سکیں. تو یہ آپ کو جو ہفتہ ہے پاک ہفتہ ہے وہ بہت مبارک ہو, اور جیسے جیسے آگے چلیں گے ہم اس تلاوتوں کے بارے میں اور خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ذکر کرتے رہیں گے. تو شالوم پیارے بھائی اور بہنوں, ملتے ہیں پھر آپ کو اگلے ہفتے میں یا اگلے دنوں میں.